दोस्तों, आजकल मुल्क में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के बहुत चर्चा है। बहुत सारे लोग हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में लेके घूम रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसके ऊपर कई हमले हो रहे हैं। तो ऐसे में हमले कब हुए कॉन्स्टिट्यूशन पे, इस पे चर्चा करना बहुत ज़रूरी हो गया है। हम अपने दोस्तों से ये बताना चाहते हैं कि जब 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था, तो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन आज भी हमारी पार्लियामेंट में रखा हुआ है, उस ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 18 चित्र हैं। उन चित्रों में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी एक चित्र में हैं, भगवान शिव दूसरे चित्र में हैं, कृष्ण भगवान हैं उनका भी चित्र है, हनुमान जी का भी चित्र है। बौद्ध धर्म के अनुयायी ये जान के खुश होंगे भगवान बुद्ध भी हैं, भगवान महावीर भी हैं, जैन धर्म के अनुयायी भी जान के खुश होंगे। इस तरीके से वहाँ पर बहुत से चित्र हैं। तो भाई ये तो अचरज की बात है कि जो लोग वंदे मातरम कहने में ऐतराज रखते हैं, वो लोग आज उस कॉन्स्टिट्यूशन को लेके घूम रहे हैं कि जिसकी ओरिजिनल प्रति में इन सब देवी देवताओं के चित्र हैं। तो अगर हम जो है ये मानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान ही सर्वोपरि है, तो ठीक है, ओरिजिनल संविधान को सर्वोपरि मानिए। और ये इंक्वायरी भी होनी चाहिए कि आज जो संविधान देश में वितरित हो रहा है, प्रिंट हो रहा है, पब्लिश हो रहा है, लोग खरीद रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उस संविधान में ये हमारे देवी देवताओं के चित्र क्यों नहीं हैं, जबकि ओरिजिनल संविधान में इनके चित्र हैं। और हमारे जो नेतागण एमएलए एमपी चुन करके आते हैं, वो लोग संविधान की शपथ लेते हैं। शपथ लेने के बाद ही वो असेंबली में या पार्लियामेंट में बैठ सकते हैं, कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं। शपथ लेनी होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो कॉन्स्टिट्यूशन की जिसके ओरिजिनल रूप में इन सब देवी देवताओं के चित्र हैं। मैं तो कहता हूं कि ये लोग जो संविधान को सामने रख करके एक मुहिम छेड़े हुए हैं, उनको ये भी डिमांड कर लेना चाहिए कि भारत के सभी पोलिंग बूथ्स पे एकदम एंट्री पे हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की प्रति होना चाहिए, और जो भी अंदर जाए उस संविधान का नमन करने के बाद ही वोट दें। और उस संविधान में सब चित्र होने चाहिए जो भी चित्र हैं ओरिजिनल में, क्योंकि असल में जब हमारा राष्ट्र, हमारा